डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का ही इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रोसेस में मैंने साउंड वर्ड, ए साउंड वर्ड, ई साउंड वर्ड मैंने सिखा दिया है, आई साउंड वर्ड मैंने सिखा दिया है। अब ओ साउंड वर्ड की तरफ हम पढ़ते हैं, उसको भी मैंने सिखा दिया है। लेकिन अभी और भी वर्ड्स जितने चाहेंगे उतने आ सकते हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि कुछ आगे बढ़ा जाए, इसलिए टुडे आई विल टीच यू यू साउंड वर्ड। ओके, यू साउंड वर्ड्स। ओके, तो एग्जांपल लिया जाए यू साउंड वर्ड में, बी यू डी आपने देखा होगा, बी यू डी बर्ड आपको मिला होगा। बर्ड, बर्ड मीन्स कली होता है, स्मॉल में ऐसे लिखेंगे बी यू डी बर्ड। ओके, एम यू डी, इस तरह से एम यू डी अगर लिखा जाए तो ये मड हुआ, एम यू डी मड बोलेंगे, ये मड, एम यू डी मड, एम यू डी मड। सी यू, सी जो बड़ा कैपिटल अगर लिखना चाहते हैं तो सी कर्सिव में लिखा गया, सी यू डी कर्ड, स्मॉल में सी यू डी कर्ड, ये कर्ड साउंड हुआ। एस, एस यू बी सब, सब बोल सकते हैं, स्मॉल में लिखना होता है ऐसे एस यू बी सब। ओके, रब, आर, ओके, तो रब, रब हुआ, स्मॉल में लिखना होता है आर यू बी रब, आपने देखा। तो इस तरह से ये यू साउंड है, इसका मीनिंग समझ लिया जाए। बर्ड मीन्स कली होता है, फूल के पहले जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, दैट इज ये बर्ड कन्वर्ट्स इनटू फ्लावर। तो बर्ड मीन्स कली हो गया। मड कीचड़ को बोलते हैं। कर्ड, कर्ड मैंने गाय चबाती है अपने फूड जो एक बार में निगल लेती है उसको फिर ला के चबाती है मुंह में, दैट इज कर्ड कहा जाता है, चेविंग कर्ड। सब मीन्स निचला, नीचे, नीचे स्तर को हम लोग सब बोलते हैं। रब मीन्स रगड़ना। ओके, इन द सेम वे अगर हम बी यू टी बट लिखते हैं, आपको मालूम होगा बट मीन्स लेकिन होता है, बी यू टी बट। ओके, सट, एस एच यू टी, सट मीन्स बंद करना, एस एच यू टी स्मॉल में ऐसे लिखना है। हट आपको मालूम होगा झोपड़ी को बोलते हैं, एच यू टी हट, स्पेलिंग एस में एच यू टी हट, ये स्मॉल में हो गया। फन, एफ कैपिटल एफ लिखना हो तो ऐसे, ये एफ यू एन फन, फन मीन्स खेल मजाक, स्मॉल में एफ यू एन फन। रन भी आपको मालूम होगा, आर यू एन रन मीन्स दौड़ना, स्मॉल में आर यू एन रन। दैट इज द यू साउंड वर्ड टुडे आई हैव टॉट यू। आज मैंने सिखाया आपको यू साउंड वर्ड्स। तो टुडे आई थिंक दैट इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जब हम लोग इंग्लिश में बोलचाल में जब रहेंगे, लोगों के बीच में जहाँ इंग्लिश बोला जाता है वहाँ हम रहेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली जल्दी से हम लोगों को आने लगेगा। तो रहने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग सीखें जिससे लोगों को हमारे बातों पर ध्यान देने का मतलब असर पड़े। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हम आपको देने जा रहे हैं आज टुडे। तो ऑफ कोर्स एक वर्ड हो सकता है, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स जो है आपके लिए जो वर्ड है, ये एक बोलचाल में यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? सर्टेनली, सर्टेनली इसको बोल सकते हैं, निश्चय ही। ओके, या नेचुरली, या नेचुरली भी बोल सकते हैं इसको, नेचुरली। ओके, ये ऑफ कोर्स के लिए मैंने ये वर्ड मीनिंग लिख दिया, इसका मीनिंग लिख दिया। ओके, इसी तरह से आपको प्लीज, PLEASE, प्लीज जो वर्ड है इट मीन्स प्लीज या काइंडली, इसका भी बोलचाल में हम लोगों को सीखना है। तो इन दोनों का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो जाएगा पोलाइट वे। पोलाइट मीन्स नम्रता भरा हुआ, पोलाइट, पोलाइट वे ऑफ टेलिंग, बताना समथिंग। तो जैसे कि हमको अगर कुछ बोलना हो, कोई कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, तो अगर आपका मन है कि खेलेंगे तो बोलेंगे ऑफ कोर्स आई विल प्ले। कोई कहता है कि विल यू गिव मी योर पेन, तो आप अगर इच्छा हो तो बोलेंगे ऑफ कोर्स प्लीज टेक माई पेन। somebody is asking will you take tea, तो आप अगर हाँ चाहते हैं, जवाब में अगर हाँ है आपका तो बोलेंगे ऑफ कोर्स आई विल टेक टी। तो दैट इज द सेंस ऑफ कोर्स। इसको बेशक हिंदी में बोल सकते हैं, बेशक। अगर कोई क्वेश्चन का जवाब देता है और पूछता है कि इज माई आंसर इज राइट, तो अगर आप राइट है तो बोलेंगे ऑफ कोर्स योर आंसर इज राइट। ओके, अगर आप कोई इल्म जानते हैं, कोई कारीगरी जानते हैं, स्किल जानते हैं, आपसे कोई पूछता है कि विल यू टीच मी दैट मेथड,
विल यू टीच मी योर मेथड? तो अगर आपको इच्छा है तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स आई विल टीच यू दैट मेथड। तो ऑफ कोर्स हो गया। प्लीज़ और काइंडली जो है सेम वर्ड्स हैं, ज़्यादातर यूज हम लोग प्लीज़ क्या करेंगे, अगर किसी से कुछ मांगना हो तो कहेंगे प्लीज़, पेंसिल मांगना हो प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, इरेजर मांगना हो प्लीज़ गिव मी योर इरेजर, अगर किसी से कुछ पानी ही मांगना हो प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी मांगना हो तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। चाय तो प्लीज़ सर्व मी ए कप ऑफ टी। ओके, इस तरह से प्लीज़ का यूज हम कर सकते हैं। काइंडली का यूज उस समय करते हैं जब आप इतने से बड़े अथॉरिटी हैं और वहाँ पर बड़े अथॉरिटी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वहाँ पर हम काइंडली का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कुछ माफ़ कराना हो, किसी से फ़ी माफ़ कराना है तो बोलेंगे काइंडली एक्सक्यूज माई फाइन, काइंडली एक्सक्यूज माई फाइन। काइंडली मीन्स दया करके, ओके, दया करके। एप्लीकेशन में भी जब हम लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द एबव सेड डेट, ऊपर बताए गए दिनों के लिए दया करके हमें छुट्टी की स्वीकृति दें। ओके, तो अगर किसी से आप रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए चाय पीने, तो प्लीज़ कम टू माई होम टू हैव टी। ओके, ऐसे कह सकते हैं प्लीज़ कम टू माई होम टू हैव टी, मेरे यहाँ चाय पीने आइए। प्लीज़ कम टू माई होम टू हैव ए लिटिल टॉक, थोड़ी बात करने के लिए मेरे घर आइए। तो एक्चुअली ये प्लीज़ जो है बराबरी वाले लोगों के यूज़ में ज़्यादा यूज़ हो सकता है। काइंडली का जो यूज़ करना है अपने से बड़े अथॉरिटी के समय सामने काइंडली का यूज़ करेंगे, जिसमें उसका मतलब हो जाएगा दया करके। ओके, तो अब टाइम हो चुका है, हम लोग अब राइम्स सीखें। राइम्स द्वारा कुछ वर्ड मीनिंग, कुछ वोकेबलरी मजबूत हो सकता है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट राइम। तो अब राइम्स जो हम बताने जा रहे हैं उसका हेडलाइन है जैक, जैक एंड जील। दैट इज द हेडलाइन ऑफ द राइम, जैक एंड जील, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट लाइन कैसे स्टार्ट होगा, जैक एंड जील। जैक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल में JACK, जैक एंड जील went up the hill, went up the hill. Jack and Jill went up the hill to fetch. Fetch means लाना, FET से fetch a pail of water. Pail means बाल्टी, pail of water. ओके, तो इसके बाद है Jack fell down. ऐसे जे, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक, BROK, ब्रोक मीन्स तोड़ लिया, ब्रोक हिज क्राउन, क्राउन मीन्स सिर, ये सिर हो गया, एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड लास्ट लाइन एंड जील, ये JILL, जील केम टम्बलिंग आफ्टर। इट मीन्स जील आई नीचे, टम्बलिंग आफ्टर लुढ़कते हुए आई। अब पोएम को एक बार रिसाइट कर लिया जाए। जैक एंड जील वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन and broke his crown and Jill came tumbling after. Okay, recite this poem. कैसे recite करेंगे, कैसे इसको बोलेंगे, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. So its meaning है Jack is the name of a boy belonging to यूरोपियन कंट्री। जैक मीन्स एक्चुअली ये इंग्लिश नेम है। तो जैक और जील दो बच्चे हैं। वेंट अप द हिल, वे गए पहाड़ी पर, टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी लाने के लिए। जैक फेल डाउन, जैक गिर, तो दैट मीन्स जैक फेल डाउन, जैक गिर गया, एंड ब्रोक हिज क्राउन, अपने सिर को तोड़ लिया, सिर पर चोट लगी,
एंड जील केम टम्बलिंग अक्रॉस, जीप भी आई तो वो भी टम्बलिंग लुढ़कते हुए नीचे आई, पहाड़ी से नीचे आई. दिस इज द मीनिंग ऑफ द राइम. एंड आई थिंक in the next time we will understand some standard words that are very necessary for our English to be smart in our way of speaking. Okay, the next time we will try to have good conversation. Okay, today thanks.